हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली से क्षमा मांगती हूँ कि 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि काम की अधिकता और कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। विशेषकर बहुत सी DF जो मुझे लिखती है कि मैम, हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। मैं आपकी भावनाओं की बहुत कद्र करती हूँ और मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रियो, हमारी जो यात्रा है वो एक ही है। हमारी आत्मा एक दूसरे को जानती है, पहचानती है बिना देखे, और इसी वजह से हम एक झुंड के, एक समूह के कहे जाते हैं, एक ही सोल फैमिली के कहे जाते हैं। और हम इस दुनिया से अलग हैं, दुनिया के लोगों से अलग हैं। इसीलिए आज का ये टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स पागल होते हैं। प्रियो, आप में से कितने लोगों को आज तक दूसरे लोगों के द्वारा ये सुनने को मिला हो कि आप पागल हैं? जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं और इस जर्नी के विषय में आपने किसी को बताया, तो आपको किसी ने कहा कि आप तो पागल हैं। बहुतों की ये स्थिति है। अगर ऐसा है तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने खुद इसे अनुभव किया है कि जब मैं आध्यात्मिक बातें किसी से करती थी तो लोग मुझे पागल कहते थे। तो इस दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, उनको कभी न कभी किसी न किसी स्तर पर पागल कहा गया है। जितने भी इस दुनिया में चोजन वन हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, वो होते ही दुनिया से अलग है। और इसीलिए दुनिया अपनी भीड़ में हमें शामिल नहीं करती और हम दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। इसलिए हम पागल कहे जाते हैं, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कल्पना से परे है। और अगर आप इन बातों को दूसरों को बताएंगे तो उनको वो बातें समझ में नहीं आएंगी, विशेषकर जो इस जर्नी में होगा, क्योंकि ना तो उनको कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना समझ में आता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है, जिसमें आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, हायर डायमेंशन रेस करते हैं। और जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी राइज होती जाती है, आप अद्भुत और अलौकिक बातों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो बातें जो आज तक आपने कभी भी जानी नहीं थी। याद करिए कि जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स ने सबसे पहले आपको गॉड के बारे में बताया होगा। ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, वो कैसे काम करते हैं। इस तरह से आपकी कंडीशनिंग शुरू हुई। फिर आप बड़े हुए, आप अपने धर्म स्थल पर गए और वहां पर आपके धर्म गुरुओं ने धर्मशास्त्र संबंधित बातें आपको बताई। वहां पर सामाजिक स्तर में रहते हुए आपने जितने ज्ञान को समझा या जाना, वहां पर भी आपकी कंडीशनिंग हुई। यानी कि जितने लोग आपको आज तक बताते जा रहे हैं कि एक परम सत्ता है, जिसे हम गॉड, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं, उसके बारे में आपने जाना। अब आपकी कंडीशनिंग हो गई। जैसा उन्होंने बताया आपने समझ लिया और आपने विश्वास कर लिया। पर इससे ऊपरी तल भी है। यानी कि जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब आपकी अवेकनिंग होती है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जिनके ट्विन उनकी लाइफ में आते हैं और उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, तो वो ऐसी बातों को देखते हैं जो अद्भुत और अलौकिक है। अब आप उन बातों को जानेंगे जो आपने कभी भी जाना नहीं था, कभी भी इसे समझा नहीं था, क्योंकि डिवाइन अब आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब आप वो बातें जान रहे हैं जो किसी इंसान ने नहीं बताई, अब स्वयं परमात्मा आपको बता रहे हैं। तो ये कितनी ही अद्भुत बात है कि जो चोजन वन होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड या लाइट वर्कर,
वो डिवाइन के इतने निकट होते हैं कि डिवाइन उनको अपनी वो सारी धीर गंभीर बातें, वो गहराई की बातें जिनको उन्होंने खुद छिपा कर रखी है, आपको बता देते हैं। और जब आप इन बातों को जानते हैं तब आप सच्चाई से रूबरू होते हैं। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाला इंसान जब उसकी अवेकनिंग होती है तो उसे क्या क्या अनुभव होते हैं। बटरफ्लाई दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, टेलीपैथी, लूसिड ड्रीमिंग, तमाम अद्भुत बातें आप अनुभव करते हैं। कितने ही लोग आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़कर हीलर, काउंसलर बन जाते हैं, उनका अपना एक कैरियर बन जाता है। कितने ही लोग जिनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नई से नई बातें आपको पता चल रही है। अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, डीएमडीएफ एनर्जी, जिसे आज तक किसी ने जाना नहीं, न तो आपके पेरेंट्स ने न किसी ने, उसे आप जान गए क्योंकि डिवाइन ने ये बातें आपको बताई। अब यहां पर जब आपको ये सारी बातें दिखाई देनी शुरू होती है तो बहुत से लोग हड़बड़ा जाते हैं। उनको एक भ्रम सा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कुछ अलग तरह की घटनाएं हैं, ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं होता था। क्योंकि कुछ लोगों को तो यह भी नहीं मालूम होता कि उनकी कुंडलिनी राइज हो रही है, और इसी वजह से वो अपने मन के भाव को बांटने के लिए अलग अलग लोगों को ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से कहते हैं, उनको बताते हैं कि हमको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है, और वो लोग क्या कहते हैं, तुम पागल हो रहे हो। एक डीएफ जिन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, पता है तुम्हें मैं एक स्टार सीड हूं। हस्बैंड ने कहा, तुम पागल हो रही हो, ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो मत देखा करो। किसी ने कहा कि मैंने इस जर्नी में जो कुछ अनुभव किया, देखा, वो मैं किसी से बांटना चाहता था कि मेरे दिल का भार हल्का हो जाए। तो मैंने अपने परम मित्र से सारी बातें कही कि मैं इस जर्नी में हूं, मुझे ऐसी सारी बातें दिखाई देती है। पर उसने मुझसे कहा कि तुम पागल हो रहे हो, ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। उसके बाद उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, क्या वास्तव में मैं इस जर्नी में हूं या नहीं। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जो इस जर्नी में नहीं है उनके लिए ये एक भ्रम ही है, ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। उनका जवाब यही होगा। लेकिन अगर ऐसी जर्नी है तो आपको क्यों दिखाई देती है? वैसे वीडियो आपके पास क्यों आते हैं? वो सारी बातें आप ही क्यों देखते हैं? किसी ऐसी की बातों पर विश्वास करके अपने आप को संदेह में डालना या भ्रम में डालना, ये गलत है। इस बात पर विचार करिए कि जो बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि आपने उन बातों को किसी और को बता दिया जो इस जर्नी में है ही नहीं। एक डीएफ ने मुझसे कहा था कि हमने अपने धर्म गुरु से इसके बारे में बात की कि हमको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है और हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। उसके बाद हम बहुत हताश और निराश हो गए, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे थे, जो कुछ हम अनुभव कर रहे थे, वो बहुत ही अलग था। प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में चाहे कोई इंसान कितना भी ज्ञान प्राप्त क्यों न कर ले, लेकिन जब तक ब्रह्मांड उसे ब्रह्म ज्ञान न दे तब तक वो इन बातों को जान ही नहीं सकता। और एक चोजन वन, ट्विन फ्लेम्स, जब शिव शक्ति के रहस्य को जानता है, कुंडलिनी के रहस्य को जानता है, 7 चक्रों की व्यवस्था को जानता है, तो वो ब्रह्म ज्ञान को जानता है। और ब्रह्म ज्ञान वो है जो आपको तब मिलता है जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब डिवाइन आपको चुनते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करते हैं। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए जो कोई इस जर्नी में नहीं है वो इन बातों को समझ ही नहीं पाएगा। इस जर्नी की विशेषता को समझना है प्रियो।
कि यह जर्नी विश्वास पर आधारित है। अगर विश्वास है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, वरना एक इल्यूजन है। और जब जो कुछ आपको दिखाया जाता है इस जर्नी के बारे में, तो आप बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं और इन बातों को दूसरों को बताने के लिए निकल पड़ते हैं कि हमें ये चीजें दिखाई दे रही है। इस बात को समझना है कि डिवाइन क्या कहते हैं, अपना विश्वास अपने तक ही सीमित रखो। ये बातें सिर्फ आप और डिवाइन के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी तीसरे इंसान को आपने बताया जो इन बातों को जानता ही नहीं, समझता ही नहीं या इस जर्नी में है ही नहीं, तो वो आपके अंदर एक संदेह उत्पन्न कर देगा, एक भ्रम उत्पन्न कर देगा। अगर वो ये कहता है कि तुम इस जर्नी में हो ही नहीं, तो आपके मन में यही बातें चलती रहेंगी कि मैं तो इस जर्नी में हूं ही नहीं। तो फिर आपकी आत्मा कहेगी कि आपको वो सारी चीजें दिखाई क्यों देती है। फिर उसके बाद आप मानसिक स्तर पर विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है? अपने विश्वास को आगे रखिए, अपने विश्वास को थामिए, अपने विश्वास का प्रयोग कीजिए। जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो डिवाइन के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन अपना इसका एक रूल है कि आप अपने जीवन की आध्यात्मिक बातों को किसी और से शेयर न करें, चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हो, चाहे वो आपका परम मित्र हो, या आपके धर्म गुरु हो, या आपका परिवार का कोई भी सदस्य हो। दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान जो इस जर्नी में नहीं है, अगर आप उनको ये बातें बताते हैं तो वो लोग आपको पागल ही कहेंगे। आपको मालूम है कि आप इस जर्नी में आकर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दूसरे लोगों के लिए पहेली है। इनर DMDF, शिव शक्ति, अर्धनारेश्वर, कुंडलिनी का राइस होना, 7 चक्रों की व्यवस्था, ये सब कुछ ऐसे लोगों के लिए जो एक नॉर्मल जर्नी में है, ये बातें वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन बातों को न तो वो कभी देखते हैं ना समझ पाते हैं। ये उनकी चेतना के स्तर की बातें है ही नहीं। ये बातें सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप पहले भी आ चुके हैं, इस बार भी आए हैं और आगे भी आएंगे। बर्थ बाय बर्थ आप आते रहे हैं और इन बातों को आपने जाना है। इसीलिए इस जर्नी में आकर आपने आज इन बातों को एक बार फिर से जाना है। एक छोटा सा बच्चा, अगर उसकी उम्र 12-13 साल है, वो भी एक दिन इस जर्नी में आकर इसे समझ ही जाता है, चाहे वो कितना ही नौसिखिया क्यों ना हो, क्योंकि ये उसके अंदर का ज्ञान है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर है, और जब उसकी अवेकनिंग होती है तो ये सारी बातें परत दर परत खुलती जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि ये क्या है। तो ये वो बातें हैं जो ब्रह्मांड की बातें हैं, जो सिर्फ आपको बताई गई है। आपको चुना गया है ब्रह्म ज्ञान के लिए, और ऐसे ब्रह्म ज्ञान पाने वाले लोगों को पागल कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आप दुनिया से अलग हैं, दुनिया की भीड़ से अलग हैं, और दुनिया की भीड़ से अलग रहने वाले लोग ही दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। इस दुनिया में जितने भी महानतम लोग हुए हैं, जिन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, उनकी भी कुंडलिनी राइस हुई है, और उनको भी दुनिया में कभी न कभी किसी न किसी इंसान ने पागल ही कहा है। क्योंकि एक आध्यात्मिक मनुष्य को लोग पागल ही कहते हैं, और वो तब होता है जब आप अपने अनुभव उन्हें बताते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या सुनाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो बातें जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनको दिखाई और सुनाई नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन उनसे ज्यादा है। ये नहीं कि आप उनके जैसे क्यों नहीं हैं, ये प्रश्न मत करिए कि वो मुझे समझ क्यों नहीं रहा है। वो आपको इसीलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो आपको मैच नहीं कर पा रहे। जो कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो कैसे करके
वो इसके बारे में बताएंगे। और यही लोग हैं जो आपके मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं और आप यही सवाल करते रह जाते हैं कि मैं इस जर्नी में हूं या नहीं। कितने ही लोग बार बार यही प्रश्न करते हैं इस जर्नी में आकर कि मैं इस जर्नी में हूं या नहीं। मुझे किसी ने बताया कि मैं इस जर्नी में नहीं हूं। अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं तो आपके पास ऐसे वीडियो आते क्यों हैं? सबसे पहला प्रश्न। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे परम मित्र जिनसे हमारी बहुत बनती थी अब हमसे बात नहीं करते, हमें बात बात पर ट्रिगर करते हैं, अब वो हमारे साथ नहीं। ऐसा होगा क्योंकि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप उन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं जो अद्भुत और अलौकिक है, लेकिन वो 3D की मानसिकता वाले ही हैं। जिस तरह वो सांसारिक बातों में लिप्त है वो आपको उन्हीं बातों में खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चेतना नहीं होने की वजह से उनकी बातों में इन्वॉल्व नहीं होंगे और यही बातें उनको पसंद नहीं आती। ये नहीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप कभी कभी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मेरा परम मित्र जिसने मुझे छोड़ दिया, जिसने मुझे समझा नहीं। पर यह इसलिए हुआ क्योंकि आपकी चेतना नहीं हो रही है। आप हायर डायमेंशन रेस कर रहे हैं, आप ऊंचाई पर हैं और उनकी चेतना 3D की है, इसलिए वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए तो आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बहुत से लोगों से, चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हो, आपके फ्रेंड्स हो, कितने ही लोगों से आपका रिश्ता नाता टूट जाएगा। वो इसलिए क्योंकि डिवाइन आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। आपकी चेतना नहीं हो रही है। अब आपकी चेतना नई नई बातों को जानना चाहती है, नई उड़ान भरना चाहती है और इसी वजह से आपको नए सोलमेट मिलेंगे, ऐसे लोग जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे। भले ही उनकी संख्या कम होगी लेकिन वो आपकी जिंदगी में आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक उकाब पक्षी, एक ईगल इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि उसको देखने के लिए लोगों को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। इसीलिए जो चोजन वन अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है और अपना मुकाम बनाता है, अपनी नई पहचान बनाता है, उसको देखने के लिए दुनिया और दुनिया के लोगों को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। याद रखिए प्रियो, जो ऊंचाई पर उड़ता है वो हमेशा अकेला रहता है, लेकिन उसके पीछे हजारों, लाखों या करोड़ों का कारवां चलता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड से बातें करता है। ब्रह्मांड स्वयं उन्हें मार्गदर्शन करते और ये बातें हर किसी को नहीं मिलती। जो लोग समूह में या झुंड में रहना पसंद करते उनका स्तर नीचे का होता है। जिस प्रकार चिड़ियों का झुंड एक साथ चलता है, उड़ता है, लेकिन निचले स्तर पर, बस वही अंतर है चेतना का। तो इस बात से दुखी मत होइए कि आपको कोई नहीं समझता, कि लोग आपको पागल कहते। वो इसलिए पागल कहते हैं क्योंकि वो खुद भी समझ नहीं पाए हैं कि आखिर आप है क्या। तो प्रियो, इस बात को समझिए कि एक आध्यात्मिक मनुष्य को अपने जीवन में कई बार इस शब्द का सामना करना पड़ता है कि सामने वाला उसे ये कह दे कि तुम तो पागल हो। पर यह पागल शब्द भी कई बार आपको अच्छा लगने लगता है, वास्तव में तब जब आप सच्चाई को जान चुके हो। और अगर आपने सच्चाई को जान ली तो आप मुस्कुरा कर वहां से निकल जाएंगे। आपको उनकी बातों से बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि आप इस दुनिया की भीड़ से अलग है। आपकी चेतना नहीं है, आप हायर डायमेंशन रेस करते हैं। आप 3D से 5D और 5D से भी ऊपर के लोग हैं। भले ही वो लोग आपको न समझे, न जाने, लेकिन डिवाइन आपको जानते हैं, डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन करते हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो अंत में प्रियो यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको पागल कहे तो वहाँ पर मुस्कुरा देना, क्योंकि अब आप सत्य को जानते हैं और सत्य आपको मुक्त करता है। आप वो जानते हैं जो सामने वाला नहीं जान पाया। इसीलिए उनसे लड़ना, झगड़ना या वाद विवाद करना ये मूर्खता है।
क्योंकि आपकी चेतना नहीं है, आपकी चेतना उच्च है। आप ये समझिए कि आपने उन बातों को देखा, समझा, जाना जो वो नहीं देख पाए, जो वो सुन नहीं पाए, क्योंकि डिवाइन ने चाहा था कि वो बातें आप देखें, आप सुने और आप समझे। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड। आपका जीवन धन्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, आपको ब्रह्म ज्ञान मिला है। आपकी चेतना नहीं है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।